अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एलोवेरा के साथ एक मिठाई टाइप बनाना बताऊंगी। पनीरी है ये आप सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा है, ठीक है। इसको ना आपने ऐसे इस साइड से भी काट लेना है, ठीक है। इसको इस साइड से भी कट कर लेना है और इसके छोटे पीस करेंगे तो ज़्यादा आसानी से ये निकल जाएगी इसकी जेल। आप इसको इस तरीके से इस तरीके से साफ़ करें। ये मैंने जेल निकाल के रखी हुई है तकरीबन। इसके लिए अब आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें है, अगर आपको आधा किलो एलोवेरा आपके पास है इसकी जेल, ठीक है, तो इसके लिए आपको तकरीबन 3 किलो दूध चाहिए। आधा किलो एलोवेरा के लिए 3 किलो दूध चाहिए आपको। मेरे पास दूध ये है, ठीक है। इसमें आप अपनी पसंद से मीठा जितना भी आप पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। मैं चीनी के बजाय शक्कर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है और वैसे भी इस चीज़ के लिए भी ये मज़े की बनेगी। इसके अलावा इलायची और सौंफ है, ये तिल है, ये कश किया हुआ खोपरा है। उसके अलावा आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ये कमर दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी मिठाई टाइप बनेगी। ये आप खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। ये दूध है, हम इसको चूल्हे पे चढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको चूल्हे पे चढ़ाया, साथ ही इसमें हम एलोवेरा डालेंगे जेल, ठीक है। ये मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है। इसमें थोड़ा सा इसका पानी वगैरह भी है तो वो आप साथ ही ऐड कर लेंगे। एक और बात नाज़रीन के, जब आप ये एलोवेरा का बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, मिठाई पनीर जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं, जब ये आप बनाएंगे तो ये ख्याल रखिएगा कि आपने परेशान नहीं होना। इसको डालने से दूध में दूध फट जाता है, ठीक है। लेकिन आपने इसको इतना पकाना है कि ये खुश्क हो जाए बिल्कुल। हर चीज़ इसमें जब डालेंगे ना, इसको इस कदर पकाना कि सारी चीज़ें खुश्क हो जाएं। इसके बाद आपने इसको उतार देना है और इसको महफूज कर लेना है एयर टाइट जार में। और ये तकरीबन 2 चम्मच 3 चम्मच आप ले सकते हैं रोज़ सर्दियों में। इसकी आखिरी शक्ल अब मैं आपको इसको पकने के बाद बताऊँगी। ये साथ साथ आप सारी चीज़ें बेशक इकट्ठी डाल दें, सारी चीज़ें आप इसमें डालते जाएँ, ऐड कर दें सारा कुछ। ये तिल डाल रही हूँ मैं। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इलायचियाँ खोल के डालें या जैसे भी आप डालना चाहते हैं इसको डाल दें। ये इलायचियाँ डाली हैं, इसमें अब मैं कश किया हुआ खोपरा डालूँगी। दूध इसमें आप साथ साथ भी ऐड कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। इसको एक चम्मच चलाते जाएं इसमें। आ रही हूँ अच्छे तरीके से। इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे पकने में। बिल्कुल ये खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो फिर आपने इसको उतारना है। इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना, मैं आपको पकने के बाद दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि ये देखें कैसी। और ज़रूर बनानी है आपने, बना के इस्तेमाल करनी है, मुझे बताना है कि कैसे लगी आपको। नाज़रीन ये देखिए, अब ये पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता और इसको तैयार होने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। आपने इसको इतना पकाना है कि बिल्कुल खुश्क हो जाए और जैसे सोहन हलवा टाइप होता है इस टाइप की इसकी शक्ल हो जाएगी। तो तब आपने इसको उतारना है। थोड़ा सा ऑयल इसका निकलेगा तो आपने इस तरीके से इसको फिर। जी नाज़रीन, ये एलोवेरा और खोपरे वाला हमारा मिठाई जो है वो तैयार हो गई है। पनीर भी कह सकते हैं, मिठाई भी कह सकते हैं इसको। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आप जब चाहें, जब आपका जी चाहे, आप 1 चम्मच 2 चम्मच ले सकते हैं। और ये पककर बिल्कुल तैयार, इसकी शक्ल भी बहुत प्यारी है और इसका जायका बहुत ही मज़े का है। और अब आप ऐसा करें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये।